हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू कार बाइक 360। मैं हूं आपका होस्ट अनिमेश और आज हमारे साथ है टाटा कर्व आइस। ये आप जो मॉडल देख रहे हैं प्योर प्लस इसका नाम है और ये सनरूफ वाली मॉडल है यानी प्योर प्लस एस। ये बेसिक मॉडल से एक मॉडल अप है और इसकी प्राइस है 11.69 लाख। एक्स शोरूम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। चलिए इसका वॉक अराउंड देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये कितनी वैल्यू फॉर मनी और कितनी नहीं। तो चलिए इसके फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो ग्रिल मिलती है काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है और यहाँ पर बॉनेट भी पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ है ब्लैक कलर में। यहाँ पर आपको टाटा का 2D लोगो दिख जाता है। ग्रिल पर यहाँ पर पार्शियल एरो पैटर्न दिए गए हैं, कुछ ऐसे जैसे आपने सफारी और हैरियर फेसलिफ्ट में देखे हैं। चूंकि ये आइस इंजन है इसीलिए यहाँ पर आपको वेंट्रिकल्स भी दिख जाते हैं जो इसके इंजन के कूलिंग में हेल्प करते हैं। नीचे साइड आपको एयर वेंट्स प्रॉपर दिए गए हैं और इसके नीचे आपको यहाँ पे मिल जाती है रियर बम्पर। अब ये टॉप मॉडल होती तो यहाँ पर आपको सेंसर मिल जाते हैं एडास के, पर ये चूंकि बेस मॉडल है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पर ब्लैकड आउट यहाँ पर आपको फ्रंट बम्पर देखने को मिल जाता है। मैं बात करूँ DRL की तो ये कनेक्टेड नहीं आते हैं और ये आपको LED फंक्शन के साथ तो आते हैं, पर यहाँ पर सीक्वेंशियल फंक्शन नहीं दिया गया है इंडिकेटर के लिए। हाउएवर हजार्ड फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ग्रिल के साइडवेज हम मिले तो बम्पर पे ही हमें मिल जाता है यहाँ पर स्प्लिट सेटअप में आपको फॉग लैंप हाउसिंग और ऑटोमेटेड सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। बाय प्रोजेक्टर सेटअप यहाँ पर नहीं मिलता, फॉग लैंप्स मिसिंग है। नीचे आपको एयर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो आपके एरोडायनेमिक फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं इस कार के। टायर प्रोफाइल की मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको हाइपर ग्लाइड एलॉय कैप्स देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली ये व्हील कैप्स हैं जो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी के साथ आते हैं। एलॉय व्हील्स ये नहीं है, 17 इंचेस का यहाँ पर टायर प्रोफाइल दिया गया है जिसके ऊपर आपको ये व्हील आर्चेस से लेकर पूरे डोर क्लैडिंग तक आपको ब्लैकड आउट ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल जाती है और गेट पर यहाँ पर आपको कर्व की बैजिंग दी गई है। ऊपर के साइड आपको ब्लैकड आउट ORVM मिलता है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है ये और LED इंडिकेटर्स के साथ ये आता है यानी हैजार्ड फंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करता है। वाइपर्स की मैं बताना भूल गया, पर ये जो वाइपर्स हैं ये आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको साइडवेज आऊँ डोर फ्रेम पर तो A, B और C ये आपको ब्लैक पैटर्न में देखने को मिल जाता है। ये कलर शेड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और सैटिन क्रोम फिनिश का यहाँ पर यूज़ किया गया है प्रीमियम टच देने के लिए। गेट्स की तरफ मुड़ते ही आप देखेंगे चारों डोर्स पर आपको यहाँ पर फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं जो इल्यूमिनेटेड आते हैं और इन्हें आप कुछ इस तरह से खोल सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली पॉप आउट नहीं होते हैं, आपको इसे मैनुअली ही फंक्शन करना पड़ता है, पर यहाँ पर लिट होते हैं जैसा आप देख सकते हैं। नाइट के टाइम आपकी विजिबिलिटी को ये बढ़ाएंगे ताकि आपको कन्वीनियंट रहे डोर को खोलना और बंद करना। आगे से जो स्लोपिंग रूफ लाइन यहाँ आ रही है टेल प्रोफाइल पर, ये आपको एक स्पोर्ट बैक टाइप का डिजाइन देने की कोशिश करती है और आपको पीछे देखने को मिल जाता है 2D टाटा का लोगो जो आगे से कैरीड ऑफ है और नीचे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है जिसके नीचे टेल गेट पर आपको कर्व की बैजिंग भी दी गई है। विंडशील्ड जो यहाँ पर आपको स्लोपिंग है, पर यहाँ पर डिफॉगर्स मिसिंग है क्योंकि ये बेस से एक मॉडल अप है और यहाँ पर आपको सम सॉर्ट ऑफ जो है बाइसेक्शनल स्पॉइलर देखने की कोशिश की गई है। एलिमेंट्स है, स्पॉइलर नहीं है, पर वैसा आपको रेमिनिसेंस देने की कोशिश की गई है। उसके साथ ही मैं बात कर लूँ यहाँ पर इस टेल गेट की तो ये आपको मिलता है इसके अंदर जो ट्रंक कैपेसिटी है वो 500 लीटर्स का ट्रंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाता है। जैसा आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बूट है और यहाँ पर आप अपने बैग्स को हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिप्स भी दिए गए हैं जो आपको दोनों साइड विजिबल है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिल जाता है अपने कई सारे बड़े छोटे हर तरह के बैग्स को एकोमोडेट करने के लिए। उसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं कि पीछे के साइड आपको बम्पर्स पर 2 पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं जिसके नीचे एक फेक स्प्लिटर दिया गया है और बूट में यहाँ पर आपको लैंप भी दिया गया है जो वाइट लैंप है यानी LED और यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड नहीं है। अब इंटीरियर्स की बात करें तो मैं यहाँ पर ड्राइवर्स कॉकपिट में बैठा हूँ प्योर प्लस एस वेरिएंट के और आप सबसे पहले देखेंगे मुझे यहाँ पर टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है। टेलीस्कोपिक फंक्शनैलिटी नहीं है, ये 4 स्पोक मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील है ऑफ कोर्स। और साथ ही यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड लोगो देखने को मिल जाता है और फंक्शनैलिटीज़ जो है यहाँ पर आपको जो मिलते हैं क्रूज कंट्रोल इस कार में मिलता है, उसका यहाँ पर आपको एम्बलम दिया गया है। उसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक कंट्रोल्स, ये सारे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और अपना फ़ोन भी जिससे आप अपने ऑडियो कंट्रोल्स को मैनेज कर सकें। उसके अलावा जो यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, उसके अंदर स्पीडोमीटर, टाइमर, कौन सा ड्राइविंग मोड पे कार चल रही है, सिटी, इको या स्पोर्ट, उसके अलावा कितने किलोमीटर आपकी कार चली, कौन सा डोर ओपन है, ट्रिप मीटर, फ्यूल गॉज,
ये सारी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये सब आपको इस पे यहाँ पे डिस्प्ले होती है, जो आपको सेमी डिजिटल कंसोल देखने को मिल जाता है उसमें। उसके अलावा हम बढ़े यहाँ पर आपको सेंटर कंसोल में, तो आपको यहाँ पर 7 इंच की हारमन कार्डन की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाती है, जिसमें मीडिया कंट्रोल, FM, उसके अलावा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जो आपको वायरलेस नहीं मिलता, वायर्ड मिलता है यहाँ पर, उसके सारे फंक्शनैलिटीज़ है। इसके अलावा आप अब यहाँ से अपना नेविगेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो आप अपने फ़ोन के थ्रू यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर आपको एंटी ग्लेयर IRVM देखने को मिल जाता है, लेकिन ये ऑटो डिमिंग फंक्शनैलिटी के साथ नहीं आता है। सन वाइजर्स यहाँ पर मुझे दिए गए हैं, जिसमें कोई भी लाइट नहीं मिलती है और ना ही मिरर मिलती है। और को पैसेंजर साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिरर मिलती है, लाइट नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ ये लगी कि पैसेंजर एयर बैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। चूंकि ये सनरूफ वाला वेरिएंट है, पैनोरामिक सनरूफ, तो यहाँ पर आपको इसके कंट्रोल मिल जाते हैं, जो आप इसे इस टॉगल स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं आगे और पीछे के लिए। अब यहाँ पर हम डैशबोर्ड की तरफ फिर से दोबारा आए तो यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। उसके नीचे यहाँ पर मार्बल सॉर्ट ऑफ फिनिश देने की कोशिश की गई है, जो हार्ड प्लास्टिक्स हैं। और यहाँ पर आपको अगेन हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाते हैं ब्लैक कलर के ऊपर साइड पे। हार्ड प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, कहीं भी सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि ये लगभग एक बेस मॉडल ही है। फैब्रिकेटेड आपको अपहोल्स्ट्री मिल जाती है इसके सीट पर, लेकिन ये काफ़ी कंफर्टेबल है। बकेट सीट्स हैं और मुझे बहुत अच्छे से इंटैक्ट करके ये होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पर आपको एक होल दिख रहा होगा, ये बेसिकली पुश बटन स्टार्ट का एक स्पेस है, जो आप एक्सेसरी के रूप में यहाँ पर लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको एक स्पेसिंग दी गई है। उसके अलावा आपको HVAC पैनल यहाँ भी मिल जाता है, जो ग्लॉसी है और टच और फिजिकल दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पर आप अपना AC कंट्रोल कर सकते हैं, जो सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा क्या फ्लो आपको कहाँ चाहिए वो कंट्रोल कर सकते हैं। हैजार्ड फंक्शन का यहाँ दिया हुआ है। ट्रंक ओपनिंग के लिए बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और हिल डिसेंट कंट्रोल, EBS, EBD, ESC, ये सारे फीचर्स यहाँ पे स्टैंडर्ड मिलते हैं आपको 6 एयर बैग्स के साथ। 4 स्पीकर का सिस्टम आपको यहाँ पर इस कार में देखने को मिल जाता है। ये आप जो देख रहे हैं ये पुल और पुश बेस्ड नहीं है, आपको सीट बेल्ट जो है मैनुअली आपको एडजस्ट करने का फंक्शन मिलता है। यहाँ पर कोई भी पुल और पुश का फंक्शन नहीं दिया गया है। ग्लोव बॉक्स आपको कूल्ड नहीं मिलता है, हाउएवर यहाँ पर आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं और कुछ स्पेस दी गई है, जैसे आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। ये कूल्ड नहीं है पर बहुत बड़ा है और ना ही इल्यूमिनेटेड है, जो आपको टॉप मॉडल में देखने को मिल जाता है। अब हम चलते हैं रियर सीट में और आपको बताते हैं वहाँ स्पेस कैसा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको रोटरी 3 मोड सेलेक्टर देखने को मिल जाता है और फिक्स्ड आपको मिल जाता है यहाँ पर आर्मरेस्ट, जिसके नीचे कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट स्पेस भी दिया गया है। और कुछ कंपोनेंट्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जिसके साइड में आपको A टाइप और C टाइप पोर्ट भी देखने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ई शिफ्टर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। ये जो इंजन है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन है, जो नेक्सॉन से शेयर की गई है। टर्बो पेट्रोल इंजन है ये। हाइपीरियन GDI का यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। और 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो क्रायोजेट इंजन का ऑप्शन मिलता है आपको, जो रेवोटॉर्क वर्जन का एक एनहांस्ड वर्जन है। और आपको साथ में बता दूँ तो यहाँ पर आपको जो है मैनुअल हैंड ब्रेक ही देखने को मिलता है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलता। अब हम चलते हैं पीछे की सीट पर और आपको बताते हैं वहाँ में क्या किस्सा है। मैं आ चुका हूँ रियर सीट में और आपको यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर बड़ा सा सेंटर टनल मिलता है, लेकिन ये आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपको मैं बता दूँ थोड़ी देर पहले हम 3 लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे और सेंटर में बैठने वाला पैसेंजर जो एडल्ट था, अच्छे खासे बिल्ट वाला, उसे भी यहाँ पर इस सेंटर टनल के कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मैं आपको बता दूँ ये आपके लिए कोई मशक्क़त नहीं बनने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो तो आपको रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं, हाउएवर यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं मिलता। उसके अलावा आपको टाइप A और C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर दी जाता है आपको इसके साथ। मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीट को एडजस्ट कर लिया, एक्चुअली उससे काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट कर लिया है। मैनुअल सीटिंग है ये, जैसा मैंने आपको बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। और सिमिलर टू फ्रंट सीट्स जैसा आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, पीछे के साइड भी 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि टॉप मॉडल की तरह ना आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट देखने को मिलता है और आपको ना ही ये रिक्लाइनेबल है, यानी आप 1 स्टेप भी रिक्लाइन नहीं कर सकते हैं इस सीट को। आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज आपको हाउएवर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सेंटर पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट भी दी गई है, लेकिन आपको यहाँ पर रिक्लाइन फंक्शन कोई भी देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मैं 6'1" हाइट का हूँ और मेरा
सर जो है लगभग यहाँ टच हो रहा है, बट थैंक्स टू इट्स रियर सस्पेंशन सेटअप, डुअल स्ट्रट मैकेनिज्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो आपको लगभग सारे बम्प्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और बहुत रेयरली ही होगा कि आप अपने सीट से ऊपर आएंगे और आपका सर यहाँ पर लगे। तो 6'1" के लिए भी उतना टफ नहीं है यहाँ पर ट्रैवल करना। और 3 लोग जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं काफ़ी आराम से कंफी होकर ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग जर्नी के लिए भी। तो ये कार जो है नेक्सन के विथ के कंपैरिजन में 10 मिलीमीटर वाइडर है और 62 मिलीमीटर ऑफ एक्सटेंडेड व्हील बेस के साथ आती है, जो वाकई इसके रियर सीट कैबिन स्पेस में बहुत इम्पैक्ट डालता है। उसके अलावा बात कर लें यहाँ पर हैंडल्स की और बहुत सारे पॉइंटर्स की, जैसे कि पावर स्विचेस हो गए, पावर विंडो के लिए बॉटल होल्डर्स, ये सब नेक्सन से लिए गए हैं क्योंकि ये नेक्सन के ही एडवांस्ड प्लेटफॉर्म एटलस पर आती है। X1 प्लेटफॉर्म नेक्सन का है और उसका एनहांस्ड फॉर्म जो है एटलस है, उस पर इसे बिल्ड किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें R&D को लेकर भी यहाँ पर नेक्सन से शेयर्ड है, वो एक अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी भी नेक्सन वाली ही मिल सकती है, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। टाटा कार्स हमेशा आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग देती है, चाहे बी NCAP की बात करें या जी NCAP की। और यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है, आपको स्टील का भी, जो ग्रेडेबिलिटी में टॉप नॉच है। तो आपको यहाँ पर भी सेफ्टी को लेकर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। बिल्ड क्वालिटी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सेफ्टी फीचर्स को लेकर नहीं, क्योंकि वो तो लगभग आपको इसमें काफ़ी हद तक जो बेसिक आते हैं मिल ही जाते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म करना चाहूँगा मैं अपना वॉक अराउंड और आपको बता दूँ कि ये कार बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। टू द प्राइस पॉइंट इट इज़ बीइंग ऑफर्ड, तो आप ज़रूर इसे कंसिडर करें। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कर्व, जो आप सोच रहे थे कि हमें इसके प्योर प्लस S वेरिएंट के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो अब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पर रीडिंग लैम्प मिल जाता है, वो भी LED में। तो बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स मिलना आज के टाइम पे पॉसिबल शायद ना ही हो, टाटा ये करके दिखा रहा है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए कार बाइक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।